पिछली वीडियो में प्रकृति और चेतना के बारे में जो अंतर समझाया था वो आचार्य प्रशांत जी की जो बुक्स है शक्ति उसमें से समझाया। ये बुक है, इसको आप जरूर पढ़ें, शक्ति आचार्य प्रशांत जी की। ठीक है। और अब इसमें जो चैप्टर है कि हम आज पढ़ेंगे कि संसार को जाने बिना उससे मुक्त कैसे हो गया। सही बात है, संसार को अगर नहीं जानोगे, जो दोनों ही नॉलेज जरूरी है, संसारी नॉलेज भी जरूरी है और भीतरी नॉलेज भी जरूरी है। संसारी नॉलेज होगी तो आपको हर एक बाहर की प्रकृति में नहीं फंसोगे, प्रकृति के बारे में पता होगा। जानना ही बोध है, जानना ही आत्मा है, जानना ही सत्य है। तो दोनों चीज जानना जरूरी है, बाहर की नॉलेज भी और अंदरूनी नॉलेज भी। बाहर की नॉलेज क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इनको जानना है, समझना है, रटना नहीं है। लोग रट लेते हैं इसलिए वो जान नहीं पाते इसलिए वो फिर भटकते हैं। तो अगर मान लो बारी बारी नॉलेज जान ली तो भी खड्डे में गिरोगे, अंदरूनी नॉलेज जान ली ओनली तो भी खड्डे में गिरोगे। दोनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बाहर की नॉलेज भी होना जरूरी है, अंदरूनी नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर बाहर की नॉलेज नहीं होगी तो अंदरूनी होगी तो भी खड्डे में गिरोगे, और बाहर की नॉलेज होगी अंदरूनी नहीं होगी तो भी खड्डे में गिरोगे। अब बाहरी नॉलेज मैंने आपको बता दी, अंदरूनी नॉलेज क्या है? अंदरूनी नॉलेज वही है, मैं हूं कौन, ये अहंकार क्या है, अहंकार चाहता क्या है, अहंकार में इतना आलस क्यों है, अहंकार काम वासना क्यों रखता है, अहंकार जो है इतने ईर्ष्या क्यों रखता है, जलन क्यों रखता है, इसको कैसे हटाएं, अहंकार कैसे मुक्त होगा अपनी ही वृत्तियों से। ये सारी चीजें हमें अध्यात्म में मिलती है, धर्म में मिलती है। अध्यात्म में कौन सा? वेद, वेदांत, भगवत गीता, इनमें मिलती है। सब इक्वल है। जो पढ़ना चाहता है, जो समझना चाहता है, जो चुनाव कर लिया है कि मुझे मुक्त होना है इस दुनिया से और अहंकार से, तो वो सब चीजों को जानेगा, वो अपने आप आएगा। उसी को ही नॉलेज देना चाहिए, नॉलेज उसी को ही देना चाहिए जो सच में चुनाव करके मुक्त होना चाहता है। जिसने चुनाव ही नहीं किया वो उसको नॉलेज कभी नहीं देनी चाहिए। अब जैसे मान लो जिसने पहली पास नहीं की, दूसरी पास नहीं की, तीसरी पास नहीं की, चौथी पास नहीं की, पांचवी पास नहीं की, या फिर तुमने रट के पास किया, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जान ही नहीं पाओगे। फिर तुम समझ के जान के पढ़ाई करो जीरो से, बाहर की नॉलेज अंदरूनी नॉलेज दोनों लो, तब जान पाओगे, तब तुम सही रास्ते चल पाओगे और मुक्त हो पाओगे। वरना दूसरों की चुगली करोगे, दूसरों की बातें यहाँ से वहां उठा के फेंक दोगे, यही रहेगा। संसार से मुक्त होना बहुत जरूरी है, संसार से और अपने आप से। पहले अपने आप से और संसार से दोनों एक साथ हुआ जाता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो सर, हम से प्रश्न करता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर से, सर हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, और जब से अध्यात्म की ओर आए हैं तब से लगता है कि मेरा जो पढ़ाई का विषय है, मैं गणित में पीएचडी कर रही हूँ, इन सब का कोई भी ज्ञान है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि का, उसमें मुझे रुचि ही नहीं होती।
मुझे लगता है ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कारण है। और कभी लेकर के भी बैठती हूँ इन चीजों को तो सोचती हूँ कि इस चीज को पढ़ूं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ करना है या कुछ करना है, लेकिन उस चीज में रुचि ही नहीं, मजा ही नहीं आता। मुझे लगता है कि क्या कारण है, मैं क्यों पढ़ूं इस चीज को, इसमें इतना दिमाग क्यों लगाऊं, दिमाग लगाने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं बस चाहती हूँ कि इस चीज में कुछ ऐसा हो जिसे मैं ईश्वर से संबंधित कर पाऊं। ये क्वेश्चन पूछा है, या इस चीज में भी वही चीज हो, मतलब ईश्वर से संबंधित ही कुछ निकल कर आए, तब शायद मैं ध्यान उतना लगा पाऊं। ये लगता है कि सब बेकार है, क्यों पढ़ाई करूं, क्या करना है इस चीज का, समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को पढ़ना चाहिए या छोड़ दूं, खत्म कर दूं। नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज किस तरीके से मैं करूं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अभी पूछा जा रहा है। एकदम आखिरी स्टेज है मेरा, पीएचडी फाइनल जमा करना है, लेकिन मेरी स्थिति यह है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है, रात तक हो जाती है, मैं कभी एक किताब उठाकर के कोशिश भी नहीं करती पढ़ने की। मुझे पता है कि मुझे ये प्रश्न पत्र हल करना है और इसे जमा करना है। मुझे पता है कि मैं करूंगी तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरा उठाने का दिल ही नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि क्या मतलब है, इससे कुछ परिणाम निकल कर नहीं आ रहा। इतने सारे रिसर्च शोध हो रहे हैं, अभी तक कुछ परिवर्तन ही नहीं आया। सिर्फ किताबें बज रही हैं, पेपर्स पर पेपर्स छपते जा रहे हैं। क्या मतलब है, इन चीजों का कोई परिणाम ही नहीं है। पेपर सबमिट हो रहे हैं, थीसिस सबमिट हो रही है, डिग्री मिल जा रही है, नथिंग, कुछ भी मतलब नहीं है इन चीजों का। मैं जब से शायद पैदा नहीं हुई थी तब से उस चीज पर रिसर्च हो रही है, और आज तक यह वही स्थिति है कि संसाधन बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, बचे ही नहीं अब तक। बचे ही नहीं अब तक। क्या मतलब है ऐसी, ठीक है, क्या मतलब है ऐसी रिसर्च का, और क्यों करूं मैं ऐसी रिसर्च, ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है, बेकार लग रही है वो सारी चीजें। यह है प्रश्नकर्ता का प्रश्न। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, भारी नॉलेज, जैसे पीएचडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या किसी एग्जाम की तैयारी, तो कोई भी पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे, समझ के नहीं करो, तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्यों करनी है पढ़ाई, तो पता होना चाहिए। अगर बाहरी नॉलेज नहीं होगी तो उसमें फंस जाओगे। प्रकृति ही तो माया है, अगर प्रकृति जाओगे, प्रकृति ही तो माया है ना, ठीक है। और उसके बाद जो प्रकृति आपकी, उसको जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो क्या होगा, उसमें फंस जाओगे, और उसमें फंस गए तो क्या होगा, मुक्त नहीं हो पाओगे अपने आप से। अंदरूनी नॉलेज आती है पर बाहरी नहीं आती। बात समझ में आ रही है, हाँ, वही तो। अब आचार्य प्रशांत जी क्या कह रहे हैं, रिसर्च बेकार नहीं होती है, कोई भी चीज बेकार नहीं की दिशा में आपको कोई लाभ ना हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, या जितनी भी आप चीजें मौजूद देख रही हैं उनमें से एक भी बिना रिसर्च के नहीं आई है। मतलब जैसे एक कैमरा है, ये माइक है, ये सारे बिना रिसर्च के आए नहीं है, रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब हम कर बैठे। आजकल लोग समझते ही नहीं है, सब गाड़ियां खरीद लेते हैं सब, पर उनको पता ही नहीं आई कैसे, रिसर्च करके आई है, कितनी मेहनत लगती है इनको लाने में, और तुम लेके इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जो चीज तुम्हें मिली है, मोबाइल मिला है, माइक मिला है, सब कुछ मिला, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो ताकि तुम भी मुक्त हो सको, और जो और होना चाहते हैं मुक्त, वो भी मुक्त हो सके अपनी जिंदगी से।
जिंदगी मतलब अहंकार से, ठीक है। यहाँ जितने भी आप चीजें मौजूद देख रही हैं, उनमें से भी एक भी बिना रिसर्च के नहीं आई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उन सब ने कभी ना कभी दवाई खाई होगी। बहुत लोग आज भी खाकर आए होंगे, एक भी दवा बिना रिसर्च के नहीं आई है। तो शोधकर्ता से यह बात सुननी थोड़ी विचित्र लग रही है कि शोध से क्या होगा। अब देखो ध्यान से, जितने अपन जब बीमार होते हैं तो अपन तुरंत क्या कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं। अब ये दवा कभी सोचा है कितनी रिसर्च से आई है, कितनी मेहनत लगी है इसको, पर लोग जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि ये जो स्टडी है जो हमने की है किस पे, मेडिसिन पे, जो हम आज ले रहे हैं मेडिसिन, जो आप दवाइयाँ आज ले रहे हैं, इस पे हमने जो रिसर्च की है, ये कितनी मेहनत लगी है, कितने साइंटिस्टों की मेहनत लगी है, तब जाके ये अपनी रिसर्च हुई है, तब जाके हम आज जो भी बीमार होता है या कोई भी अस्थमा, जैसे अस्थमा बीमारी होती है, जैसे आपको लंग कैंसर हो गया, या फिर आपको मतलब टीबी हो गई, या फिर आपको मान लो एलर्जी हो गई, खांसी हो गई, कोल्ड हो गया, मतलब जुकाम आ रहा है, ठीक है, इनमें सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है, इनमें रिसर्च हुई है, तब आज अपन बच पा रहे हैं ना, तुरंत दवा ले पा रहे हैं। वरना देखो, रिसर्च नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं, हम तुक्का लगाते हैं। कैसे तुक्का लगाते हैं? जंगल में रहते तुक्का लगाते हैं, हाँ ये खाने से शायद ये हो जाए। मान लो गलत ही खा लेते, गलत खा लेते तो फिर उससे क्या होता, आपको प्रॉब्लम होती, कुछ सिम्टम्स होते। इनको पहले रिसर्च किया जाता है अच्छे से कि कोई एडवांटेज जो है वो ज्यादा हो, डिसएडवांटेज जो है वो बहुत कम हो, ठीक है, डिसएडवांटेज कम हो। इसी कारण हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, ताकि हम इसको ले पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये रिसर्च ऐसे होती थी। अब जंगल में जो रहेगा, जो रिसर्च नहीं करेगा, जो प्रैक्टिकल कर करके ऐसे नहीं करेगा, या फिर जो जंगल में रहकर ऐसा कर रहा हो कि हाँ इसको खा लेते हैं क्या पता सही हो जाए, तो उसकी जान भी जा सकती है। मान लो कोई दूसरा पत्ता खा लिया जिसमें बहुत ज्यादा पॉइजन हो, अब पता नहीं है, पहले इसको क्या किया जाता है, लैब में जाके इन चीजों को रिसर्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है तब इस चीज को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों का, तो हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो है बॉडी का क्या हो जाए, डिकम्पोज हो सकता है, बॉडी हमारी क्या हो सकती है, डिकम्पोज हो सकती है, बॉडी हमारी जो है वो चल नहीं पाएगी, सेल सारे हमारे मर जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हमें देख के चलनी पड़ती है और रिसर्च करके चलनी पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं चलोगे तो फिर वही है, शरीर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। शरीर को अगर ज्यादा दिन तक चलाना है तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, बाहरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अंदरूनी नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो भारत के देश के हैं, उन्होंने मैथ्स पढ़ी है, उन पर रिसर्च की है, तो वो अपनी सेहत भी उन्होंने या संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसफर करके, वो पहले इन्होंने संस्कृत सीखी, फिर उसको उन्होंने ट्रांसफर किया वेद को, वेदांत को, और उन्होंने अपनी जिंदगी में लाया। बोले कि सबसे ज्यादा उपनिषद है जो मेरे को इस जिंदगी में मुक्त कर पाए, और रिसर्च और दोनों मिलकर ये इतना अच्छा हुआ कि आज हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी हमें संगति करनी चाहिए। हम किसकी संगति कर लेते हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, पावर आ गई है, और मतलब ऐसी पावर आ गई, घूस दे के पावर आ गई है या पैसा दे के पावर आ गई है, उससे हम क्या कर लेते हैं, संगति कर लेते हैं। उनसे संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जाना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने कभी भी चीजों को आगे रिसर्च नहीं किया, समझा नहीं, अंदरूनी नॉलेज पता नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो कैसे उन्होंने किताब उठा के नहीं देखी, ना पहली पास की ना दूसरी पास की, कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए। अगर मान लो शादी होगी भी गए, बच्चे हो भी गए, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, उसके बाद भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको देख देख के पेरेंट्स पढ़े। ये फिर हमारे ऐसा होता ही नहीं है, पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स पढ़ेगा तभी तो बच्चा और ज्यादा पढ़ेगा। अगर घर में माहौल पढ़ाई का होगा तभी तो आगे आप पढ़ पाओगे ना। अगर पढ़ाई का माहौल ही घर पे नहीं है तो आप कहाँ पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि घर पे माहौल होना बहुत जरूरी है पढ़ाई का। पढ़ाई करते तुमसे देखो, पेरेंट्स क्या होता है आजकल, जैसे मतलब जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं होती है, तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। अरे नहीं हो भाई साहब, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद को पढ़ना पड़ेगा, जीरो से पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें किताब नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती,
तुम्हें हिस्ट्री नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, तो बाहर की नॉलेज नहीं है, तुम्हें अंदरूनी नॉलेज नहीं है, अगर तुम ये दोनों नॉलेज लोगे तभी तो अपने बच्चों को अच्छे से कल्याण कर पाओगे। बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे मेरे मम्मी पापा पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, और ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, घर में माहौल होना चाहिए पढ़ाई का। ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी, सबको करनी चाहिए, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि लोग समझे कि चल क्या रहा है। जब समझोगे, जानोगे, तभी तो मुक्त हो पाओगे किसी चीज से। हमारा एंड मोटिव, लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुक्त होना। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ कि हम मुक्त हो पाए। हमारा पर ये जानते ही नहीं है, लोग भटकते रहते हैं। ये जिंदगी भटकना है, प्रकृति माया है। अगर यहाँ पे हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम यहीं भटकते रह जाएंगे। और हमें अगर भटकना नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रकृति को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, अंदरूनी चीज जाननी पड़ेगी। मैं हूँ कौन, अहंकार है क्या, ये सारी जाननी पड़ेगी, तब हम तो पाएंगे। हमारा मोटिव ही है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ कि हम अपने आप को जान पाए और बाहरी नॉलेज ले पाए, जिससे हम इन चीजों से मुक्त हो पाए, सभी से मुक्त हो पाए। ये सारी चीजें हैं। तो यही है, शोध जरूरी थोड़ी है, शोध ऐसे थोड़ी लगेगा। तो शोध से क्या होगा? क्या प्रश्नकर्ता वापस आते हैं, प्रश्नकर्ता ये पूछते हैं कि मतलब हम लोगों का जो काम है वह कुछ ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आचार्य जी बोलते हैं कि प्रासंगिकता बाद में पता चलती है। विज्ञान यह नहीं देखता कि जिस दिशा में शोध हो रही है उसका कोई तात्कालिक व्यवहारिक उपयोग है या नहीं है। विज्ञान कहता है बात पता चलनी चाहिए, कभी इसका कोई उपयोग निकला तो ठीक, नहीं निकला तो नहीं निकला। बड़े वैज्ञानिकों ने जब बड़े आविष्कार किए तो लोगों उनसे पूछते थे कि यह जो आपने किया इसका लाभ लाभ क्या होगा। वो कहते थे यह विचार हम नहीं करते कि लाभ क्या होगा। देखो, कोई भी रिसर्च कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको जान पाए, सीधी सी बात ये है। अब वो लोग पूछते हैं, लोगों को लाभ चाहिए, मतलब समझ रहे हैं? अभी उनका जो अहंकार जो है ना, जब तक हमारा अहंकार टूटेगा नहीं, अहंकार सच्चाई की तरफ नहीं जाएगा, जानेगा नहीं, तब तक वो कुछ ना कुछ लाभ मांगता रहेगा। इससे मुझे लाभ क्या होगा, इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, लाभ मांगता है अहंकार हमेशा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा आदमी तो वो लाभ ही मांगेगा। लाभ क्या होगा, मुझे ये बताओ, लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ है उनके लिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं। पता करना जरूरी था तो हमने पता किया। पढ़ाई भी ऐसा नहीं करना है, रटना है। आजकल लोग एग्जाम निकाल लेते हैं रट के, वो रटना है ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। डीपली नॉलेज है, बाहरी भी अंदरूनी भी, दोनों को जानना पड़ेगा। डीपली पता किया और जिस समय वह सब खोजें हुई थी, वाकई ऐसा लगता था कि इन चीजों का कोई लाभ नहीं है। आज उन्हीं चीजों पर आधारित होकर दुनिया चल रही है। आपने चश्मा पहन रखा है, बहुत संभावना है कि जब उस पर शोध हुआ तो शोधकर्ता को बिल्कुल भी अनुमान ना हो रहा हो कि यह शोध कभी किस काम आएगा। आज वह आपकी आंखों को देखने में मदद कर रहा है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक रिसर्च में आप लीन ही हो जाएं, पर कम से कम यह धारणा न बनाएं कि रिसर्च व्यर्थ होती है। रिसर्च कभी व्यर्थ नहीं होती है, धारणा कभी नहीं होनी चाहिए। साइंस जो है रिसर्च करता है तो बहुत जानने के लिए करता है, समझने के लिए करता है। रही अध्यात्म की बात, तो चक्कर पीजिए, मजे लीजिए, जानते चलिए। अध्यात्म और विज्ञान कोई परस्पर विरोधी थोड़ी है, ये दोनों एक ही बात है। और इस धारणा ने अध्यात्म को बड़ी क्षति पहुंचाई है। अगर आप अध्यात्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी बना देंगे तो अध्यात्म अंधविश्वास बनकर रह जाएगा। समझो ध्यान से, सब बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो अंधविश्वास कैसे आता है? अंधविश्वास ये आता है कि जो बाहरी नॉलेज है और अंदरूनी नॉलेज है, इन दोनों में से किसी में एक में आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, समझ लिया, तो इससे अंधविश्वास आता है। बाहरी नॉलेज ले ली, अंदरूनी नहीं ली, अंधविश्वास आएगा। अंदरूनी नॉलेज ले ली, बाहरी नॉलेज नहीं ली, अंधविश्वास आएगा। तो अंधविश्वास इसी कारण आता है कि आप दोनों चीज को समझ नहीं पाए।
ये अंधविश्वास आने का सबसे बड़ा कारण है। इस तरह की बातें बिल्कुल ठीक नहीं होती कि मैं जगत को जानकर क्या करूंगा। अब जगत को जानकर क्या करूंगा मतलब, अब यूं प्रश्न करता, मतलब उसके दिमाग में चल रहा जगत को जानकर क्या करूंगा। अरे जगत को जानकर इसलिए क्योंकि प्रकृति है ना, मटेरियल है और मिट्टी है, और उसको अगर जानोगे नहीं तो ये भी शरीर मिट्टी है ना, तो इसको भी तो जानना पड़ेगा ना कि मिट्टी है। ये जानोगे कैसे? मुझे तो प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु की शरण में जाना है। प्रभु की शरण में तुम जा ही नहीं सकते जगत को जाने बिना। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रभु की शरण में कैसे जाओगे? प्रभु की शरण में जाने जाओगे उससे पहले आपको बाहरी नॉलेज, अंदरूनी नॉलेज को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझना और जानना पड़ेगा, तभी तो आप प्रभु की शरण में जा सकते हैं। प्रभु की शरण में जा ही नहीं सकते जगत को जाने बिना। जगत माने संसार, संसार को जाने बिना आप प्रभु की शरण में कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि संसार तुम्हारे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। जब भी प्रभु की शरण में जाओगे तुम्हें ये नहीं पता चेयर कैसे बनी है, किस मेटल से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, किससे बनी है, तुम्हें ये नहीं पता कि वुड कहाँ से आया, तुम्हें ये नहीं पता कि ओर्स कहाँ से आया, तुम्हें ये नहीं पता साइंस क्या है, तुम्हें ये नहीं पता हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या करेगी? मुक्ति की ओर जाने से रोकेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से आया है, सॉइल से है, मिट्टी से है, इनको बनाया गया है, रिसर्च की गई है इन पे, तो ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्रभु की शरण में तुम जा ही नहीं सकते जगत को जाने बिना। कोई शोध करता, कोई वैज्ञानिक, कोई रिसर्च बोले कि अब मैं शोध करके क्या करूंगा, जगत को जानकर क्या करूंगा, मुझे तो श्री हरि के चरण चाहिए। जो ऐसा बोल रहा हो कि मुझे तो सिर्फ श्री हरि के चरण चाहिए, मुझे जगत को जानकर क्या होगा, वो बेवकूफ है, वो अंधविश्वासी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो यह बात कुछ गड़बड़ है। दुनिया के रचनाकार का पता करना है तो रचना में प्रवेश करना पड़ेगा, नया वह वही मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे कि जो पढ़ाई हम लोग करते हैं उसकी प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, जैसे कि जो पढ़ाई हम लोग करते हैं उसकी भौतिक रूप से तो जरूरत है आज के समय में, लेकिन एक हमारा जो मेंटल लेवल, मानसिक स्तर है, जहां पर बहुत ठीक है, जहां पर अध्यात्म की बात हो जाती है, जहां पर अध्यात्म की बात हो जाती है, वहां पर एक ऐसी चीजों की जरूरत है, वो हर इंसान के लिए जरूरत है कि उन्हें पता होना चाहिए कि असल मकसद उनका क्या है। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन जो एक ये प्रश्न करता गया है, यहाँ तक बस बताया। अब आगे आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सर जो बोल रहे हैं असल मकसद है संसार से मुक्ति। असल मकसद क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था। असल मकसद है संसार से मुक्ति, प्रकृति से मुक्ति। और प्रकृति से मुक्ति तभी मिल सकती है प्रकृति को जानकर, और प्रकृति को जानोगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात आप समझ लें, दोनों को जानना जरूरी है, अंदरूनी नॉलेज, बाहरी नॉलेज। जानोगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा जन्म ही मुक्ति के लिए हुआ है। आप जो क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, अगर उसमें मुक्ति का सबसे बड़ा मकसद है तो आप करिए, जॉब करिए, जो भी करना है करिए, पर लक्ष्य आपका मुक्ति होना चाहिए। क्या मैं इस काम करने से मुक्त हो पा रहा हूँ? हाँ, इस काम करने से मुक्त हो पा रहा हूँ तो वो करिए, जरूर करिए। और जिस काम से आपको लग रहा है कि आप बंधन में जा रहे हैं, वो काम बिल्कुल मत करिए, उसको हाथ भी नहीं लगाइए, उसको ठुकरा दीजिए, चले जाइए वहां से। ठीक है? अगर तुम उसके विषय में नहीं जानते तो मुक्ति मिलेगी? विषय मतलब सब्जेक्ट के बारे में अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, जैसे कौन है, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे जिसको अपन देख रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको हम भोगना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या हो गए? हम दृष्टा हो गए, और वो क्या हो गया? सब्जेक्ट दृश्य हो गया। तो दृश्य के बारे में अगर नहीं जानोगे तो मुक्त कैसे होगे? फिर दृश्य तुम्हारे पे क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। दृष्टा के बारे में जान लिया, अंदरूनी नॉलेज जान ली, तो बाहरी नॉलेज कैसे जानोगे? दृष्टा माने मैं खुद, अहंकार, इसके बारे में जान लिया तो बाहरी नॉलेज कैसे जानोगे? वो फिर तुम पे क्या हो जाएगी? हावी हो जाएगी, तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जानो ना संसार के बारे में। विज्ञान इसलिए तो है, विज्ञान ने अध्यात्म की एक मायने में बड़ी सहायता करी है। विज्ञान ना होता तो तुम आज भी यही मानते रहते कि किसी देवी देवता के रोष के कारण बिजली चमकती है,
और बादल कड़कते हैं और फिर निराकार ब्रह्म तक तुम पहुंच ही नहीं पाते। अब देखो, अगर विज्ञान ये नहीं बताते कि जो बिजली चमकती है वो किस कारण चमकती है, बिजली क्यों चमकती है भाई? बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि बहुत सारी हवाएं चलती है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद उसमें चार्ज पैदा होता है, चार्ज में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ऊपर जो होता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो जैसे मान लो ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जैसे मानो नीचे जो है, जैसे ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों चार्ज क्या हो गए, अनलाइक चार्ज हो गए, मतलब दोनों अपोजिट चार्ज हो गए। जब दोनों अपोजिट चार्ज हो गए तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। जब लाइट नीचे गिर जाएगी तो इसी को तो बोला लाइट चमकना। और लाइट की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, इसलिए लाइट पहले चमकती है फिर साउंड आता है। सिंपल सी बात है, रिसर्च नहीं हुई होती तो हम जान कैसे पाते, जान नहीं पाते तो मुक्त नहीं हो पाते। सिंपल सी बात है, विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है मुक्ति के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, ठीक है। जहाँ विज्ञान नहीं होता वहां अध्यात्म भी कैसे फले फूलेगा। तो सच में विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ होना जरूरी है। दोनों एक साथ नहीं होंगे तो कैसे पार पड़ेगी। अब मुझे बताओ फिर तो अध्यात्म के नाम पर तुम यही सब करोगे, गंडा ताबीज टोना टोटका, ये सारे, ये जब विज्ञान आता है तो कम से कम झूठा विश्वास खत्म होता है। अब जैसे मान लो गांव के अंदर होता है, किसी को पढ़ाई नहीं होती है या फिर कहीं भी जो अनपढ़ होता है वो क्या करते हैं कि जैसे बुखार हो गया तो वो टोना टोटका करवाते हैं। टोना टोटका किसी बाबा के पास ले जाएंगे, वो भी एक अनपढ़ा बाबा है, तो उसके बाद जजेंगे उसपे मोर का पंख है उसके मुंह पे मार रहे हैं, बबूती चटवा रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, ये विज्ञान ने तोड़ा है, इसको विज्ञान ने तोड़ा, ये अंधविश्वास है, विज्ञान ने इसको अंधविश्वास को तोड़ा है। तो विज्ञान ने हमारी बहुत 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 सहायता की है मुक्ति के मार्ग में, तो हमें इनके लिए ऋणी है विज्ञान के लिए। तो इनका हमें आदर करना चाहिए, विज्ञान का हमें आदर करना चाहिए, और वेद वेदांत का जिन्होंने हमें लिख के दिया उनका भी आदर करना चाहिए, और सबका आदर करते हुए हमें मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अनुग्रह करना चाहिए इन लोगों का, अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह नहीं होगा तो हम सत्य से प्रेम नहीं कर पाएंगे, और सत्य से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जब विज्ञान आता है तो कम से कम झूठा विश्वास खत्म होता है। जब झूठा विश्वास खत्म होता है तो सच्ची श्रद्धा के उठने की संभावना कुछ बनती है। अगर झूठा विश्वास खत्म हो गया तो श्रद्धा उठेगी ना, श्रद्धा उठेगी। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा ये होती है, जैसे मान लो कि अपन उसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते, बट श्रद्धा ये है जिसमें अहंकार जो है वो सत्य की तरफ बढ़ रहा हो, सत्य से प्रेम करता हो, और मन का जो बेचैनी है उसका चुनाव चैन की तरफ हो, चैन मतलब शांति की तरफ हो, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा में आप विश्वास नहीं करते किसी पे, मतलब ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। श्रद्धा में क्या होता है कि मतलब आपको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और प्रेम होता है। किससे प्रेम होता है? सत्य से, उसको बोलते हैं श्रद्धा। और ये जो होता है कॉन्फिडेंस, विश्वास, ये सब झूठे होते हैं, ये विश्वास ही कुछ नहीं। श्रद्धा एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप ना तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना प्रेजेंट के बारे में, ना पास्ट के बारे में। तो किसके बारे में सोचते हैं? वो सत्य के बारे में। सत्य जो है वो, उससे प्रेम होना चाहिए, यही श्रद्धा है। और वो जब सत्य से प्रेम होगा, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट एट द लिविंग, लिविंग पोजीशन में जो प्रेजेंट अभी काम कर रहा हूं, मतलब अभी जो सामने झूठ है उसको भी ले रहा हूं, ये गलत प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है सत्य से प्रेम, सत्य से प्रेम है तो यही प्रेजेंट। तो ये सारी चीजें हैं, तभी सच्ची श्रद्धा के उठने की संभावना कुछ बन सकती है। इसलिए जिन लोगों का जीवन में दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता वो अक्सर आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते। ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग वैज्ञानिक नहीं है, मतलब जिनको विज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है, साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है, वो बस अंदरूनी नॉलेज समझ रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते हैं, वो भी अंधविश्वासी बन जाते हैं। जो आदमी विज्ञान नहीं समझेगा वो जगत को लेकर बड़ी उल्टी पुल्टी धारणाएं रखेगा। सच्ची बात है, जैसे आप विज्ञान के बारे में नहीं जानते हो तो आप उल्टी पुल्टी धारणा रखोगे। क्या रखोगे? यो आ गया, बिजली गिर गई, हो देवी देवताओं का प्रकोप है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, भूत आ गया, भूत कुछ होता ही नहीं, भूत माने झूठ, सिंपल सी बात है। तो इसलिए धारणाएं, भूत भात, ये सब जितने भी चीजें अंधविश्वास है, ये सब किसने तोड़ा? विज्ञान ने तोड़ा। तो विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है, इनको हम आदर करते हैं।
मन से आदर करते हैं, और इसकी संसार को लेकर ही बड़ी भ्रांतियां रहेंगी। जो संसार को ही नहीं जानता वह संसार के पार किया जाएगा। सिंपल सी बात है, संसार को नहीं जान पा रहा वो संसार से पार कैसे जाएगा? ये बात तो सच है, क्योंकि संसार को नहीं जानोगे तो एक एक अंदरूनी नॉलेज जानोगे। तुम्हें पता ही नहीं है बैग कैसे बना, तुम्हें पता नहीं कि चेयर कैसे बनी, तुम्हें पता नहीं फैन कैसे बना, तुम्हें पता नहीं कि सारी चीजें पता होनी चाहिए ना कैसे बनी। जब तुम्हें पता ही नहीं है कैसे बनी है तो आप कैसे जान सकते हैं कि संसार से आप मुक्त हो पाएंगे? तो नहीं जान पाओगे ना। तो इसलिए दोनों को होना जरूरी है, दोनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो है नहीं। एक जंगल है, भयानक है, उसके पार जाना है और उसके पार है सतलोक। जंगल के पार जाने के लिए तुम्हें जंगल के रास्तों का, जंगल के जानवरों का, जंगल के नदी पहाड़ों का कुछ पता होना चाहिए ना। अगर उसके बारे में पता नहीं होगा, तुम चल दिए जंगल में, तुम्हें पकड़ के खा जाएगा। तुम कहाँ गए? तुम जंगल से पार जा पाए नहीं। तो उसके बारे में पता होगा, उससे क्या करता है, क्या जानता है, जानवर के बारे में पता होगा, रिसर्च हुई होगी, तब पता करोगे ना। तो पता होगा तभी आप आगे जा बढ़ पाओगे ना। जो संसार को नहीं जानते वो सतलोक क्या पहुंचेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें संसार की एक बात की जानकारी हो, पर जितना जानो उतना अच्छा है। और यह मत कह देना कि अरे कुछ ऐसे परम भक्त हैं जिन्हें संसार का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, फिर भी वो सतलोक पहुंच गए। वो पहुंच होंगे। हो सकता है ऐसा कोई बड़ा सौभाग्यशील जो अंधेरे में जंगल पार कर जाए, उसे कोई शेर चीता ना खाए। पर क्या तुम भी इसी प्रकार का खतरा उठाना चाहते हो? तो तुम तो यही चाहोगे ना कि अगर जंगल पार करना है तो जंगल के बारे में जरा रिसर्च कर ले। कितने शेर हैं, किस हिस्से में पाए जाते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, पार करने के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल समय रास्ता कौन सा है। ये सब बातें पता करोगे ना। संसार के बारे में जानने के दो तरीके हैं, एक तो वैज्ञानिक का तरीका, दूसरा संत का तरीका। वैज्ञानिक पदार्थ के भीतर घुसकर देखता है, संत जन जन में और अपने मन में घुसकर देखता है। दो तरीके हैं जानने के संसार को। ये तो वैज्ञानिक तरीके से जान लो। वैज्ञानिक क्या करे, पदार्थ के अंदर घुस घुस के रिसर्च करेगा, ये क्या है, ये क्या, कैसे बना, ये सारा कैसे किससे रिलेटेड है। संत जन जन में और अपने मन में घुसकर देखता है कि वो चीज क्या है। क्योंकि अपना मन जो है, अहंकार जो है, अहंकार से ही दुनिया बनी है ना। अहंकार बोला कि मुझे घर बनाना है तो बना दिया, अहंकार बोला गाड़ी बनानी बना दी, अहंकार बोला ये करना है कर दी, अहंकार बोला पेड़ काटने काट दी, अहंकार बोला खेती करनी है कर दी। तो अहंकार को जान लिया तो सही है। वैज्ञानिक पदार्थ में घुसता है, उसको वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दिखाई देते हैं। संत जन जन और मन में घुसता है। संत जो है वो जन और मन में घुसता है, तो उसको काम क्रोध, काम हो गया, क्रोध हो गया, मद मोह दिखाई देते हैं। और ये दोनों ही सूक्ष्म बातें हैं। दोनों ही सत्य को जानने के लिए संसार में प्रवेश कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रवेश करता है तो क्या पाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और संत प्रवेश करता है संसार में तो क्या पाता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये सारे। तो दोनों ही की बात है। दोनों ने ही कुछ खोजा कुछ पाया, दोनों ने ही किसी सूक्ष्म चीज को अनावृत किया, और दोनों ने ही जो पाया वो उनकी मदद करेगा संसार के जंगल को पार करने में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक जो पाया है वो उसकी मदद करेगा, टॉर्च बनेगा, टॉर्च बना देने में। सॉरी, वैज्ञानिक ने पाया वो उसकी मदद करेगा टॉर्च बना देने में, बंदूक बना देने में, सैटेलाइट बना देने में। और ये सब चीजें सहायक होती है। अगर तन ही दुर्बल है तो जंगल पार हो जाएगा क्या? वैज्ञानिक ने जो खोजा उसका उपयोग करके वह बहुत बढ़िया दवाइयां बना देगा, जंगल पार करने में तुम्हें मदद मिलेगा। संत ने जो खोजा उसका उपयोग करके वह बीते ऐसी दृष्टि जगा देगा, ऐसा विवेक जगा देगा, ऐसा बुद्धि जगा देगा कि जंगल को तुम अपेक्षाकृत सरलता से पार कर पाओगे। दोनों की ही खोज लाभप्रद है, दोनों ने ही क्या कहाँ खोजा है, खोजा तो संसार में ही है। जब संत बताते कि दुनिया बड़ी दीवानी, दुनिया भय की मारी है, डर की मारी, भय माने डर, और लोभ की मारी है लालच, तो इन्होंने कहाँ शोध करा बताओ? दुनिया में शोध करा है ना, बाजारों में निकले होंगे और लोगों का लालच देखा होगा। ये रिसर्च ही तो है चल रही है। संत माने रिसर्चर, दुनिया में निकलकर साफ देख कर रहा है कि चल क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण कर रहा है, सैंपल इकट्ठा कर रहा है। और जैसे विज्ञान कहता है कि जब तुम सैंपल इकट्ठा करो तो उसमें तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि अरुचि का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निरपेक्ष रहकर तुम्हें सैंपल इकट्ठा करना है, ऐसे ही करते हो ना। संत भी वैसे ही निरपेक्ष रहकर दुनिया को, इंसानों को, प्राणी मात्र को देखता है। यह निरपेक्षता साक्षिता कहलाती है।
विज्ञान अध्यात्म का विरोधी नहीं है, अध्यात्म और विज्ञान बहुत दूर एक साथ साथ चलते हैं। फिर क्या होता है, फिर विज्ञान रुक जाता है, अध्यात्म आगे बढ़ जाता है, विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध तो कभी भी नहीं हो जाते। हाँ, कुछ दूर तक दोनों साथ चलते हैं, फिर विज्ञान कहता है मेरी सीमा गई, अध्यात्म कहता है अब हमें तो सीम तक जाना है, अध्यात्म आगे बढ़ जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि यह दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, उनका असर यही होगा कि वो अंधविश्वासी में जिएंगे। देखो जो वेदांत है ना, जैसे अध्यात्म है, अध्यात्म क्या है और विज्ञान दोनों एक साथ साथ नॉलेज होनी चाहिए, दोनों एक साथ चलते हैं। एक सीमा तक आकर विज्ञान रुक जाता है और फिर अध्यात्म आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए। तो अब देखो विज्ञान कैसे रुकता है, विज्ञान क्योंकि पूरा रिसर्च कर लिया बाहरी नॉलेज, अब अंदरूनी नॉलेज का रिसर्च तो अध्यात्म करेगा ना, तो इसलिए मैं हूँ कौन अहंकार है कौन, ये अध्यात्म करेगा। और जो विज्ञान का रिसर्च ये था कि मतलब ये रिसर्च कर दिया बाहरी नॉलेज, तो विज्ञान हो गया। इसलिए अध्यात्म कभी भी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता, अध्यात्म कभी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता, वो विज्ञान में तीत हो सकता है, वो बियॉन्ड साइंस हो सकता है, अगर एंटी साइंस नहीं हो सकता। तो जहाँ कहीं भी देखो कि अध्यात्म के नाम पर अवैज्ञानिक बातें हो रही है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, वहां जान जाना कि वह आदमी विज्ञान तो नहीं जानता, अध्यात्म भी नहीं जानता, बचकर रहना। मतलब अध्यात्म कभी भी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता, वो विज्ञानातीत हो सकता है, वो बियॉन्ड साइंस हो सकता है, ठीक है। अध्यात्म बियॉन्ड साइंस हो सकता है, पर वो विज्ञान को कभी गलत नहीं कहेगा, पर एंटी साइंस नहीं हो सकता। तो जहां कहीं भी देखोगे अध्यात्म के नाम पर अवैज्ञानिक बातें हो रही है, वहां अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। जहां जाना है कि वह आदमी विज्ञान तो नहीं जानता, अध्यात्म भी नहीं जानता, बचकर रहना। तो मतलब ये है कि जैसे विज्ञान है, साइंस है, अगर जिसको साइंस पता नहीं है, भाई साइंस नहीं पता है, सिंपल सी बात है, साइंस पता नहीं है और हिस्ट्री पता नहीं है, ज्योग्राफी पता नहीं है, तो जहां वो ये अध्यात्म की बातें कर रहा हो, तो समझ जाना कि वहां पे बहुत अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। जहां देखो, जहां विज्ञान नहीं होगा और वहां अध्यात्म की बातें हो रही होगी, वहां अंधविश्वास फैलाया जा रहा होगा। और जहां अध्यात्म विज्ञान से आगे जा सकता है, मतलब अध्यात्म आदमी को विज्ञान को गलत नहीं बोलेगा, उसको बहुत ही सराहना आदर करेगा उसका, ठीक है, बहुत ज्यादा आदर करेगा, इसी को हम बोलते हैं। तो यही है, पढ़ना चाहिए सबको मेरे हिसाब से। अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का मतलब रटना नहीं है कि एग्जाम पास कर लिया, वो नहीं, समझना है, जानना है। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए हुआ है जन्म, तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और किसी के लिए नहीं हुआ है। तो सबसे मेरा मोटिव यही है कि संगति उसकी करो जो तुम्हें राम तक ले जाए, बस। बाकी किसी की संगति मत करो, और बाकी अगर किसी की संगति करोगे तो राम तो मिलेंगे नहीं, संसार भी नहीं मिलेगा, संसार से भी हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए जो राम की, मैं तो कह रहा हूँ राम की ही संगति कर लो, श्री राम जी की संगति करोगे तो आप सबको जानते हुए समझते हुए निकल जाओगे। मैं तो एक की बात समझता हूँ, श्री राम जी समझता नहीं, मतलब श्री राम जी की बात कौन समझेगा, वो तो बहुत ऊपर है, तो मतलब बहुत ही अव्वल है। तो श्री राम जी की तरफ अगर आपको जाना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, तो आपको अच्छी संगति करनी होगी जो तुम्हें श्री राम तक पहुंचा दे, यही मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग श्री राम जी की संगति करें और आगे बढ़े, सिंपल सी बात। और संगति करने के लिए आपको मैंने बता दिया, बाहरी नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज दोनों को जानना पड़ेगा, रटना नहीं, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बस खत्म।